16 कला संपन्न जन्म पत्रिका है। यदि किसी जातक की बनती है तो वह सुख सुविधाओं से उसका जीवन व्यतीत होता है और सभी प्रकार के उसके पास जीवन से संबंधित सुख सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इस तर्क को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर चंद्रमा देखना है। जैसा कि कलाओं की यदि बात की जाए तो सूर्य के पास 30 कलाएं हैं और चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं। प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी कलाएं हैं। यदि हम चंद्रमा को लेने का मुख्य आशय ये है कि चंद्रमा एक तो काफ़ी तीव्रगामी ग्रह है। वो एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है, उसके बाद 2.25 दिन के बाद अपना राशि परिवर्तित कर देता है। जबकि शनि तो 2.5 साल रहते हैं, देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 महीने और मंगल भी 1.5 महीने के आसपास और सूर्य और बुध तथा शुक्र लगभग 1 महीना। लेकिन चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो लगभग 2.25 दिन में अपना राशि बदल देता है। एक आधार ये है। दूसरा, जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है और जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उसकी जन्म की राशि कहलाती है और उस नक्षत्र के स्वामी से ही उसकी महादशा प्रारंभ होती है। जैसे यदि किसी जातक का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र केशु आचंबर आदि साबु से यदि हम चलते हैं तो ये इसका जो स्वामी है वो शनि है, तो इसकी महादशा शनि से प्रारंभ होगी। दूसरा, शनि चंद्रमा से ही अधिकांश जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान या इनका प्रेडिक्शन किया जाता है। सबसे पहले चंद्रमा अधियोग बनाता है। दूसरा, चंद्रमा से वसुमती योग बनता है और चंद्रमा से ही सुनफा, अनफा, दुर्धरा और गजकेसरी योग बनते हैं। केंद्रम योग भी बनता है और पापकर्तरी योग भी चंद्रमा से ही बनता है। चंद्रमा की यदि अवस्था 4 में हो, जैसे ये अवस्थाएं वे अवस्थाएं नहीं हैं जो बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्क, प्रौढ़ और वृद्धा वाली नहीं हैं। ये अवस्थाएं हैं, ये नक्षत्र। इससे पहले इन अवस्थाओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। जैसे नक्षत्र है, उसके बाद फिर उस ग्रह की संख्या है। तो इस तरह से यदि हम 4 प्रकाशन की अवस्था आती है तो ऐसा जो चंद्रमा की अवस्था है वह भूमि और भवन उपलब्ध कराती है। 6 नंबर की अवस्था सभावस्था है। ऐसा चंद्रमा राजमान्य जातक को राजमान्य बनाता है। यदि 9 नंबर का बैलेंस आता है, 9 नंबर का यदि बैलेंस आता है तो भोजन अवस्था होती है। यहाँ पर ऐसी अवस्था में यदि चंद्रमा पूर्ण कला वाला हो, अब ये क्षीण और पूर्ण कला से मतलब है अमावस्या के आसपास का चंद्रमा क्षीण कहलाता है और पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा कहलाता है। तो यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, पूर्णिमा के आसपास का है और भोजन अवस्था में है तो ऐसा चंद्रमा जातक को माननीय बनाता है। उसके समाज में, देश में, गांव, घर परिवार में उसका सम्मान किया जाता है। यदि नृत्य लिप्सा अवस्था आती है और चंद्रमा शुक्ल पक्ष का ही हो तो ऐसा जातक गायन और नृत्य तथा अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम रहता है। कौतुक अवस्था यदि आती है तो धनवान बनाता है ऐसा चंद्रमा। और चंद्रमा की यदि निद्रा अवस्था होती है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो और गुरु उसके साथ में हो तो ये गजकेसरी योग भी बनता है। इसमें ये बड़ा पद इसको प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर दृष्टि हो तो अच्छा फल होता है, चेष्टा हो कम और विचेष्टा हो तो काफ़ी नहीं के बराबर फल होता है। अभी अवस्थाएं क्या हैं और ये इसकी जो फल हैं इसके बारे में विस्तार से बातें हुई हैं। उसके बाद जहाँ तक ये अधियोग का प्रश्न है, चंद्रमा अधियोग तब बनाता है यदि चंद्रमा को लग्न बनाया जाए।
चंद्रमा जिस राशि में है उसको यदि हम लग्न बनाएं तो उससे 6, 7, 8वें स्थान में शुभ ग्रह होने चाहिए। गुरु होना चाहिए, शुक्र या बुध होना चाहिए। तीनों हैं तो ये करोड़पति होगा, 2 हैं तो उससे कम धन होगा, 1 है तो जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन उसको प्राप्त हो जाएगा। इसको अधियोग की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है वसुमती योग। वसुमती योग का मतलब है यदि चंद्रमा से उपचय भाव में, कौन कौन से हैं उपचय? 3, 6, 10 और 11। यदि हम लग्न से देखें तो 3, 6, 10, 11, चंद्रमा से देखें तो 3, 6, 10, 11 में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और तो ऐसा योग भी वसुमती योग कहलाता है। ये भी धनाढ्य बनाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि 16 कला वाला यदि चंद्रमा है, पूर्णिमा का चंद्रमा है या बलवान चंद्रमा है तो इस प्रकार के योग बन जाते हैं जन्म पत्रिका में। उसके बाद आता है भाव। यदि प्रत्येक भाव के बारे में बात की जाए तो समय उपलब्ध नहीं हो पाएगा। वे कौन कौन से भाव हैं? यदि वहाँ पर चंद्रमा हो, पहले भाव में हो और राशि हो 1, 2, 4, ये मेष राशि है, 2 वृष राशि है, ये चंद्रमा की उच्च राशि है, और 4 नंबर की राशि चंद्रमा की अपनी राशि है। यहाँ हो तो यहाँ पर भी यह चंद्रमा धन दे देता है और विद्वान बना देता है। दूसरे भाव में चंद्रमा हो और पूर्ण चंद्रमा हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो इसको शासक बना देता है। और चौथे भाव में हो तो माता सुख पिता सुख बना देता है। 5वें भाव में राजयोग दे देता है और 10वें भाव में सम्मानित बना देता है। 11वें भाव में सवारी का सुख दे देता है और 9वें भाव में तो भाग्य इसका बना देता है। अब राशियाँ, यदि मकर राशि में चंद्रमा हो तो ये राजप्रिय हो जाता है। इस ऐसे जातक को राजप्रिय चंद्रमा बना देता है। यदि यहाँ पर राशियों की बात हो रही है, यदि मीन राशि में चंद्रमा हो, जन्म के समय पर चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा हो तो धनी बना देता है। और सिंह राशि में चंद्रमा हो तो धन धान्य दे देता है और विलक्षण बुद्धि दे देता है। कब देता है? जब चंद्रमा कुंभ राशि में हो। और जब चंद्रमा 9 नंबर की राशि धनु राशि में हो तो राज सम्मान दे देता है। और 4 नंबर की राशि में यदि चंद्रमा हो जन्म के समय पर और पूर्णिमा का चंद्रमा हो, 4 नंबर की राशि में कर्क राशि में गोचर कर रहा हो तो ये माता और पिता का भक्त बना देता है। और जब मेष राशि में हो चंद्रमा तो धनवान बनाता है। और 3 नंबर की राशि में हो तो ऐसे जातक चतुर होते हैं। ये तो राशिगत बातें हैं। अब जो इम्प्लीमेंट करना है इसी तर्क को, तो ये उदाहरण के स्वरूप ज्योतिष रत्नाकर की जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 100, पेज नंबर ये 995 है। इसमें एक महान जो व्यक्ति हैं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन गुप्ता की जन्म पत्रिका दी गई है। ये लग्न से इसको दिखाया गया। लग्न से यदि देखें तो 10वें स्थान पर सूर्य है, बुध है और शुक्र भी है। क्योंकि यहाँ पर बुध क्रूर ग्रह के साथ आ गए हैं तो बुद्ध की सुविधा तो नहीं रह पाएगी। लेकिन 11वें भाव में गुरु हैं तो इसको करोड़पति तो नहीं बनाया इस जन्म पत्रिका ने, लेकिन तत्कालीन समय में लाखों की संपत्ति का मालिक इन्हें बना दिया है। अब ये जो उपलब्ध कुछ जन्म पत्रिकाओं में यदि इम्प्लीमेंट इसको करें तो ये जो जन्म पत्रिका है ये दिग्बली तो है ही, ये सरकार दिलाएगी। यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर हैं, चंद्रमा ये इस स्थान पर है। चंद्रमा से आगे और पीछे क्रूर ग्रह हैं। चंद्रमा पाप कर्तरी में है लेकिन शुभ ग्रह भी हैं चंद्रमा के साथ। दूसरी जन्म पत्रिका देखें तो यहाँ पर जो चंद्रमा है, हम यहाँ पर अनफा सुनफा दुर्धरा पाप कर्तरी और केंद्रम की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा से आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है तो ये केंद्रम योग है। और यहाँ पर यदि देखें तो चंद्रमा इस पत्रिका में चंद्रमा यहाँ पर है तो इससे पहले क्रूर ग्रह
12वें स्थान में क्रूर ग्रह है, तो ये अनफा योग बनाएगा। और यदि हम इस पत्रिका को देखें, यहाँ पर चंद्रमा ये गजकेसरी योग बनाता है, गुरु के साथी हैं ये, और चंद्रमा कुंभ राशि में है। कुंभ राशि के चंद्रमा, अभी बातें भी हुई हैं, इसको धनाढ़ बना देते हैं, सुख सुविधाएं दे देते हैं। और यदि चंद्रमा के साथ गुरु भी हैं, और लेकिन चंद्रमा से 12वें भाव में शनि है, तो फिर भी यह जो पत्रिका है यह गजकेसरी योग बनाती है, और ये अनफा योग भी दे रही है। दुर्धरा योग की यदि हम बात करें तो ये चंद्रमा है, इससे पहले भी ग्रह है, और ये भी अनफा योग में है। यदि एक अन्य पत्रिका इसको देखें तो दूसरे भाव में शुक्र है, शुभ ग्रह हैं, तो ये सुनफा योग दे देता है। तो ऐसे जातक क्या होंगे, भूमि के स्वामी होंगे, राजतुल्य राजा के समान इनका जीवन व्यतीत होगा।